टेट्राहेड्रॉन। वीडियो ऑन करो जी, देख वीडियो ऑन कीजिए। सर ब्लर आ रहा है। देखो अब हम लोग समझ, मिनट में एग्जाम। अब बाद में लिखेगा। देखो सर आपको हम, फायर के बाद क्या लिखा है? अरे हेडिंग जो है बाबू सर टेट्राहेड्रॉन है। सर सबसे नीचे में क्या लिखा है? फायर। फायर टेट्राहेड्रॉन है। ठीक, हल्ला मत कीजिए, अब शांति से है ना बाबू। अब क्लास शांत रहता, जो ये बच्चा हल्ला करता था बाबू, गया क्लास, अब शांति से पढ़ाएगा। नेक्स्ट वाला, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? कंबसन पढ़ा रहे, कंबसन एंड फ्लेम पढ़ा रहे हैं ना सर। तो कल बाबू टाइप्स ऑफ कंबसन बताए थे, कौन कौन सा? स्पॉन्टेनियस सर, है ना बाबू, आपका रैपिड कंबसन और एक्सप्लोजन बताए थे। स्पॉन्टेनियस कंबसन किसको कहोगे? वैसा कंबसन बाबू जो खुद हो गए, अपने आप आग लग जाए, उसको क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस मतलब सेल्फ होता है। आगे आप बाबू हायर क्लासेस में जाओगे तो बहुत बार शब्द आएगा स्पॉन्टेनियस, तो हम लोग अब ये सब पढ़ के रखते हैं। 11 12 जाओगे तो वहां स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आएगा। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद अपने आप, उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ता है ना। तो वैसे सर आपने रिएक्शन, कब सिखाया था? हाँ वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस कहेंगे। तो देखते हो बाबू, सोडियम है भोला, उसको पानी में डाल दिया, उसको हमको हीट उट की जरूरत नहीं ना पड़ा बाबू, अपने आप क्या लग गया? आग लग गया। तो वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे बाबू? स्पॉन्टेनियस कहेंगे। तो वैसे कंबसन को हम लोग क्या कहेंगे? म्यूट करो जी, किसका म्यूट है? वैसे कंबसन को हम लोग क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस कहेंगे, है ना। ठीक सर। आप बाबू कोई मूवी वगैरह में देखना, एगो कोई मूवी था, याद नहीं, साउथ उसका बाबू, है ना, ठीक है ना बोला। ठीक, तो उसमें क्या रहता बाबू? फास्फोरस रहता, और शादी होते रहता बाबू, दुश्मन को क्या करना रहता है ना बाबू। जैसे कहीं भी बाबू हाई प्रोफाइल वगैरह शादी होता है बोला, तो वहां पे चेकिंग होता है, क्या लोग गोला के जा रहे, किसका म्यूट है जी? भगा देंगे तो बाबू, ऐसा म्यूट करो बाबू। ठीक, कहीं भी बहुत हाई प्रोफाइल में शादी होता है ना, तो वहाँ चेकिंग होता है कि कुछ लेके तो नहीं जा रहा है ना बाबू। तो वहां पे बाबू मान लो बाबू क्या लेके गया है वो है ना बाबू, है ना, हीरो क्या लेके गया? फास्फोरस, है ना। अब फास्फोरस को क्या किया बाबू? जो अथी होता है ना बाबू, मंडप होता है, छत पे जाकर फेंक दिया, है ना। सुबह सुबह रात उत में हुआ, और जैसे ही सुबह बाबू दोपहर हुआ तो धीरे धीरे उसको सनलाइट मिला, वो फास्फोरस जलना शुरू, तो आग में क्या हो गया? बवाल हो गया। मूवी का क्लिप वगैरह कभी खोज के दिखा देंगे, है ना। ठीक, तो वैसे एक्सप्लोशन, वैसे कंबसन को हम लोग क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस कहेंगे। एक बताए थे रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन किसको कहेंगे सर? वैसा कंबसन बाबू जो तेजी से हो गए, जैसे सर बोला जैसे आपको। पेपर जलाना। हाँ, हला नहीं, जैसे बाबू पेपर जलाओगे, एलपीजी गैस में आग लगाओगे, तो वो आपका कैसा होगा? तेजी से आग लगेगा, है ना, तुरंत लग जाएगा। एक लाइटर ऑन करो, लाइटर जितना टिप करो, आग लग जाएगा। तो वो तेजी से आग लगता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैपिड कंबसन कहेंगे। एक होता है क्या सर? एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन क्या होता है सर? वैसा कंबसन बाबू जिसमें बाबू हीट भी निकले, लाइट भी निकले, साउंड भी निकले, है ना, फटाक से नहीं। जैसे आपका बाबू क्या हो गया? क्रेकर्स वगैरह, पटाखा वगैरह जो छोड़ते हो, वो सब कैसा कंबसन हो जाएगा? एक्सप्लोजन वाला हो जाएगा, है ना। पटाखे छोड़ते हो, बम वगैरह छोड़ते हो ना बाबू, तो वहां पे देखता है जैसे हीट एनर्जी दिया, है ना, आप इग्नाइट किया बाबू, उसको हीट दिया ना, एक्सटर्नल सोर्स से हीट दिया बाबू, तो उसमें आग लगा। अब जैसी आग लगा भोला मेरा, है ना, जैसी आग लगा तो क्या करेगा? आपको लाइट भी प्रोड्यूस होता है, साथ में बाबू हीट भी प्रोड्यूस होगा। हाथ में करके छोड़ोगे तो पता चलेगा कि कितना हीट देता है। और उसके साथ साथ क्या होता है? साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो वैसे कंबसन को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सप्लोजन कंबसन कहेंगे। वैसे को क्या कहेंगे? एक्सप्लोजन कंबसन। तो एक्सप्लोजन कंबसन में बाबू आपको क्या होगा? वेन इग्नाइटेड विथ एक्सटर्नल सोर्स, यहाँ पे बाबू आपको बाहर से बाबू क्या करना पड़ेगा, है ना, एक्सटर्नल सोर्स से आपको आग देना पड़ेगा, सुलगाना पड़ेगा, है ना। इसमें बाहर से आपको इसको क्या करना पड़ेगा? सुलगाना पड़ेगा, आग देना पड़ेगा, है ना। इग्नाइटेड मतलब जलाना होता है ना, इग्नाइटेड मतलब क्या होता है? जलाना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस कहेंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, है ना, आगे समझना। बल्कि ये आपका बाहर से इसको कर रहे हैं, सॉरी बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सप्लोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सप्लोजन कहेंगे। जैसे आपका क्रैकर्स वगैरह हो गया, वो सब किस में जाएगा? एक्सप्लोजन में जाएगा। सोडियम को कल हमने जलाया, तो वो स्पॉन्टेनियस भी हो गया था, और स्पॉन्टेनियस के साथ विस्फोट भी किया बाबू, साउंड भी प्रोड्यूस हुआ, तो आपका स्पॉन्टेनियस भी हो गया सर। उसके साथ विस्फोट भी कर देते, एक्सप्लोजन भी हो सकता। तो कोई भी सब्सटेंस बाबू एक से ज्यादा अपना कंबसन शो कर सकता है ना, ज्यादा कंबसन शो कर सकता है कि नहीं, है ना। ठीक सर। तो ये बाबू आपका क्या था बाबू? टाइप्स ऑफ कंबसन था। अगला बाबू आपको क्या सिलेबस शुरू में लिखा था ना, टॉपिक कौन कौन कवर करेंगे। तो अगला जो आपका टॉपिक था बाबू, इंट्रोडक्शन ऑफ फायर एंड फायर टेट्राहाइड्रॉन। आप लोग के बुक में पढ़ना रहता बाबू, फायर ट्रायंगल पढ़ना रहता है।
आपके बुक में बाबू पहले ही बता देते, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। टेट्राहाइड्रॉन बाबू आपके बुक में क्या रहेगा? टेट्राहाइड्रॉन की जगह ट्राइंगल रहेगा। क्या रहेगा? ट्राइंगल। मतलब बाबू आग लगाने के लिए कहीं भी भोला, आग लगाने के लिए हमको तीन चीज की जरूरत होती है ना? आग लगाने के लिए हमको तीन चीज का रिक्वायरमेंट होता है। हम आपको चार चीज का रिक्वायरमेंट बता देंगे, है ना? चार चीज का रिक्वायरमेंट बता देंगे। जनरली तीन चीज के लिए हमको क्या चाहिए? आग लगाने का हमको तीन चीज का है। एक चाहिए फ्यूल, एक चाहिए इग्निशन टेम्परेचर, और एक चाहिए हीट एनर्जी, है ना? इतना रहेगा तभी कभी तभी क्या लगेगा बाबू? आपको क्या लगेगा? है ना? आग लगेगा, है ना? तो आग सर, लगेगा। नया टॉपिक शुरू कर रहे हो क्या? नहीं बाबू उसी में है ना। वो बाबू ये कंबसन ऑफ फ्लेम में, कंबसन ऑफ फ्लेम में ही है सर ना। नहीं आएगा उसमें? क्या बोलिए? उसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा? आ रहा, सब आएगा, सब आ रहा, अभी आ रहा, अभी आ रहा है। अधिराज जी, इसको भी शैतान बुलाए थे ना क्लास के लिए। का है सुरभि? स्पेशल टाइम पे आते हैं सुरभि? यस सर। स्पेशल टाइम पे आते हैं बाबू? नहीं सर, हम तो कब क्या आए हुए हैं, आपका ध्यान नहीं होगा। अच्छा, चलो अच्छी बात है। देखो बाबू, तो आगे हमको क्या चाहिए? वो फायर के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है एकांत बाबू, है ना? कहाँ गया एकांत मेरा? यहाँ पे कहाँ इधर उधर घूम रहा है जी एकांत? ठीक। तो फायर के लिए बाबू आपको क्या क्या चीज चाहिए? तो फायर के लिए बाबू हमको तीन मटेरियल चाहिए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फायर ट्रायंगल कहते हैं। और एक होता है बोला आपका चेन रिएक्शन होता है। तो आप लोग के स्कूल में बाबू तीन बताया जाएगा। फायर आग लगाने के लिए तीन चीज, और आग जब लगा देंगे तो अंदर अंदर क्या होगा? चेन रिएक्शन होगा। समझाते कैसे क्या होगा, है ना? कैसे क्या होगा जो समझाते तब आपको पता चलेगा। ठीक। तो फायर के लिए हमको क्या क्या चाहिए बाबू? तो उसमें आगे बाबू दो तीन गो बेसिक टर्म आएगा। इग्निशन टेम्परेचर किसको कहेंगे सर? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किसको कहेंगे? ये सब थोड़ा सीख लो, है ना? फायर किसको कहते हैं? फायर बाबू होता क्या चीज है? आग हम लोग देखते हैं ना जी। तो आग क्या चीज होता है सर? तो आग मेरा क्या बाबू? केमिकल रिएक्शन होता है फ्यूएल का। फ्यूएल मतलब क्या होता है? जो भी सब्सटेंस जल रहा वही क्या होगा? फ्यूएल होगा। जैसे एलपीजी गैस को जला रहे हो, फ्यूएल का काम करेगा, है ना बाबू? इसको हम लोग जलाएंगे बाबू कॉन्सेप्ट को, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? फ्यूएल हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया बाबू? फ्यूएल हो गया। तो जो चीज जल रहा है बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूएल कहेंगे, है ना? सर ठीक, शांति से। सारी कंबस्टिबल सब्सटेंस को फ्यूल कह सकते हैं? हाँ बाबू, जो भी बाबू कम्बस्टिबल सब्सटेंस होगा बोला उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूएल कहेंगे। नेक्स्ट फ्यूल, है ना बाबू? जो इन फ्यूल मीन्स ईंधन होता है। फ्यूल मीन्स क्या होता है? ईंधन होता है। तो जो आपको हीट एनर्जी लाइट वगैरह देगा आपके लिए क्या हो गया? फ्यूएल हो गया, है ना? तो फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल बाबू, है ना बाबू? विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्या बाबू? हीट, ऑक्सीजन, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट लाइट इज प्रोड्यूस, है ना? मतलब बाबू फायर क्या बाबू? फ्यूएल का बाबू क्या? केमिकल रिएक्शन होता है। किसके साथ होता है सर? ऑक्सीजन के साथ। और उसके बाद आपको क्या देता है बाबू? हीट देता है, लाइट देता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फायर कहेंगे। मतलब फ्यूएल बाबू ऑक्सीजन से कंबाइन होकर केमिकल रिएक्शन करके आपको हीट देगा, लाइट देगा। तो इसी को हम लोग क्या कहोगे बाबू? फायर कहोगे। इसी को क्या कहोगे भोला? फायर कहोगे बाबू। ठीक। तो नेक्स्ट बाबू, अब इसमें बाबू आगे आपको आएगा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है ना बाबू? इग्निशन मतलब बाबू, है ना, इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? तो जितने भी सब्सटेंस वगैरह है उसको आग लगाओगे। तो आग लगाओगे बाबू तो ऐसा थोड़ी हो, कोई जल्दी से जलता है, कोई तेजी से जलता है। लकड़ी को जलाओ तेजी से जलेगा, है ना बाबू? इस कागज को जलाओ, है ना? आप लकड़ी को जलाओ, सॉरी, स्लो जलेगा। कागज को जलाओ ये जल्दी जलेगा। मतलब क्या सर? कोई भी सबस्टांस को जलने के लिए बाबू उस सबस्टांस को कहाँ पहुंचना पड़ेगा? उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ेगा। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बाबू? वह मिनिमम टेम्परेचर जिसपे बाबू कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा? जलना शुरू कर दे। जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा, उसको लगा रहे हो आग, और जब तक वह इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा जब तक उसमें आग नहीं लगेगा। तो इग्निशन टेम्परेचर होता क्या चीज है सर? तो किसी भी सबस्टांस का वह मिनिमम टेम्परेचर जहां से वो क्या करता है? जलना शुरू कर देता है, वही उस सबस्टांस का क्या कहलाएगा? इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा। क्या कह? इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक। तो हर एक सबस्टांस का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? अलग होगा। कागज है इसका अलग होगा। लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा बाबू? मान लो ये वुड है तो इसको जलाओगे तो थोड़ा देरी से जलेगा, है ना? तो इसका इग्निशन टेम्परेचर अलग होगा, है ना बाबू? आपके स्कूल के प्रिंसिपल का इग्निशन टेम्परेचर अलग होगा कि नहीं भोला? क्योंकि बाबा
लूट लूट के बाबू बर्बाद कैले है, तो उनको चलाओ। सर बहुत खाला नहीं, तो हर एक सब्सटेंस जो भी है भोला, है ना, सबका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? सारे का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? अलग होगा, है ना। सर वाइस प्रिंसिपल का तो कुछ ज्यादा ही है। ठीक, इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे किसको सर? तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे, वह मिनिमम मैक्सिमम ना, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे कोई भी सबस्टांस जलना शुरू करते हैं आराध्या सुना, वही उसका क्या कहलाएगा? इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा, है ना। तो बाबू कोयला को जलाओ के देखो, मतलब समझे बाबू, जो जितना जल्दी जलेगा सर उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, और जो जितना देरी से जलेगा उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना बाबू। ठीक, सर तो वही अगर मिनिमम होता है इग्निशन टेम्परेचर, तो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अरे सर जलिए गया बाबू, तो मैक्सिमम टेम्परेचर बाबू क्या? मिनिमम जिस मिनिमम टेम्परेचर जल जाएगा बाबू, उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर, उसमें मिनिमम टेम्परेचर हो गया बाबू, मतलब वो जल के राख हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम टेम्परेचर को कुछ बोला नहीं जाता है ना, बोला नहीं जाता, ठीक। तो वही लिखा है मिनिमम टेम्परेचर बाबू एट विच बाबू अ सबस्टांस बाबू कैचेस फायर, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे कोई सबस्टांस क्या कर आग पकड़ ले, वही उसका क्या कहलाता? इग्निशन टेम्परेचर कहलाता। तो हर एक सबस्टांस का क्या होता? अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। आप लोग देख भी सकते हो प्रैक्टिकली करके, लकड़ी जलाओ, पेट्रोल जलाओ, डीजल जलाओ, कोयला जलाओ, है ना बाबू, प्रिंसिपल को जलाओ, देखो सबका टेम्परेचर देर जलेगा, कोई जल्दी जलेगा, तेजी से जलेगा, है ना। ठीक, वही है। आगे क्या होता है बाबू? इनफ्लेमेबल सबस्टांस किसको कहते हैं भोला? तो आप लोग देखना बाबू, कभी बाबू ट्रैवल करना ना, तो क्या है ना, पेट्रोल सस्पेंड कर देंगे। अच्छा ठीक, पेट्रोल वाला बाबू ट्रक जाते हुए देखेगा, है ना, पेट्रोल का ट्रक पर, तो वहां पर लिखा रहता है इनफ्लेमेबल सबस्टांस। कभी देखे हो भोला? कभी आप लोग बाबू पेट्रोल का जो ट्रक, हला नहीं, पेट्रोल का जो ट्रक वगैरह होता है बाबू, पेट्रोल का नहीं होता सर, डीजल का होता है। डीजल का होता है सर। डीजल पेट्रोल ये सब जाता है बाबू, ठीक। ये सब ट्रक वगैरह देखोगे भोला मेरा, है ना, ये सब जो ट्रक है बाबू, क्या लिखल है? हाईली, दिख रहा है जी, इनफ्लेमेबल लिखल है, लिखल है ना, दिखता है सर। दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हल्ला नहीं जी, इसमें देखने की कोशिश करो ना भोले, है सर ना। दिख गया ऊपर, हाँ साइलेंट। हाँ सर सर दिख गया। सर Yes, एम एल sir. कुछ लिखा हुआ है, इनफ्लेमेबल एम एल नीचे लिखा हुआ है एम एल। इनफ्लेमेबल लिखल है जी, पीछे से बाबू दिख रहा है। हाँ ठीक है ना। ये सब ट्रक वगैरह देखोगे, हल्ला नहीं, ये सब ट्रक वगैरह देखो तो ये सब लिखा रहता है पीछे हाईली इनफ्लेमेबल। इसका क्या मतलब होता है सर? तो ये बाबू क्या होता है, इसमें बाबू आपका पेट्रोल रहेगा, गैसेस वगैरह रहेंगे, जो भी रहे, डीजल वगैरह, गैस वगैरह जो भी रहे ना, मतलब बाबू ये क्या होगा, इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर हीट वगैरह मिल गया ना, कहीं कोई सिगरेट बाबू पी रहा और जहां बाबू डाल दिया इसके टंकी में ऊपर से, है ना बाबू, तो वहीं पे क्या कर जाएगा? विस्फोट कर जाएगा। एक चिंगारी इसको मिल गया, है ना वो ट्रक वगैरह को, है ना, जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह जाता है, एक और चिंगारी एक माचिस का तीली भी, माचिस का तीली कहीं से भी उसको मिल गया गैस की तरह, तो वो क्या होगा? तुरंत बाबू आग उसमें पकड़ लेगा, और उसमें भरा हुआ रहेगा तो तेजी से क्या करेगा? विस्फोट करेगा, है ना। तो इन्फ्लेमेबल सबस्टांस किसको कहते हैं बाबू? जिस सबस्टांस का बाबू इग्निशन टेम्परेचर क्या रहे? बहुत कम रहे। जिस सबस्टांस का इग्निशन टेम्परेचर भोला, निधि वीडियो ऑन करो, सर हाई बहुत टेम्परेचर अगर रहेगा बाहर का तो फिर आग लग जाएगी गाड़ी में, अगर एटमॉस्फेयर का रहेगा सर तो। ऐसा नहीं होता भोला, उसका जो ये होता है चदरा होता है ना, वो इस तरह से बनाया जाता है, थोड़ा सेक्रेटरी पर्पज से बनाया जाता है बाबू, है ना। आप बाबू देखते हो भोला, है ना, कि कोई डकैती वगैरह है भोला, तो देखते हो एटीएम को काट पाता है बाबू, एटीएम से पैसा थोड़ी निकाल लेता है, तो इसका बाबू बनाया ही जाता है इस तरह से बाबू, ये जो लोहा है ना बाबू, इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन ही किया जाता है इसके टैंक का बाबू, कि छोटा मोटा बाहर का कितना हो ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं होगा, है ना। आप लोग बाबू वैक्यूम वाला देखे हो बाबू, थर्मो वाला, ये थर्मो स्टील वाटर बोतल नहीं देखे हो जी? नहीं देखे Yes, हो? sir. देखा है। हाँ, तो उसमें बाबू ठंडा में बाबू, है ना, ठंडा में आपका बाबू बाहर वाला टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री, 5 डिग्री, और उसमें अंदर में गर्म पानी डालते हो तो क्या रहता है? गर्मी रहता है, अंदर का टेम्परेचर नहीं ना होता। तो यस उसी सर। तरह कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है भोला मेरा,
है ना बाबू, कि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं होगा। अगर ज्यादा राइज होगा बाबू तो मामला गड़बड़ा जाएगा, समझी पलाक्षी? नहीं देखिए Yes, बोला sir. जैसे ठंडा पानी डालेंगे तो ठंडा रहेगा, गर्म पानी डालेंगे तो गर्म रहेगा। ये वाला, इसमें बाबू गर्म डालोगे तो गर्म में रहेगा, ठंडा डालोगे ठंडे रहेगा। देखो 24 आवर, तो इसको यस काट सर। क्या प्लेयर रहता, समझे? Yes, sir. हाँ, है नहीं बाबू, तो सब आप लोग को है ना। तो इग्निशन टेम्परेचर इनफ्लेमेबल इसको कहेंगे, म्यूट कर दीजिए। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किसको कहेंगे बाबू? है ना? जी, म्यूट करो ना, किसका है इसका, म्यूट कर दो। जिस सब्सटेंस का बाबू इग्निशन टेम्परेचर, म्यूट करो, म्यूट करो, इको होता। जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो रहेगा, तो डीजल का, पेट्रोल का, एलपीजी गैस, घर का चूल्हा, देखते बाबू एगो खाली लाइटर से एक चिंगारी फेंक, किसका म्यूट रह जाता है जी? सब शैतान सुनता नहीं है, ठीक। घर के बाबू चूल्हा वगैरह में लाइटर जलाते, भोला था एक चिंगारी, उस लाइटर को जला के देखना, खाली वहां से एक छोटा सा चिंगारी निकलता, और आपको बाबू क्या गैस का है ना बाबू, आग लग जाता है। तो ये सब क्या है सर? हाईली इन्फ्लेमेबल है, हाईली क्या है? इन्फ्लेमेबल है ना? ठीक बोला। तो मैंने बोला था कि मैम को अगर कोई फोन है संस्कार का बाबू ऐसे करा, कोई भी सब्सटेंस को जलने के लिए भोला हमको क्या चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा तभी वह जलेगा, और नहीं पहुंचेगा तो नहीं जलेगा। जैसे इस बैलून को अगर जलाते हो भोला, है ना बाबू, तो जलाते बाबू तो ये जलेगा कि नहीं? यही बैलेंस है ना? अगर इसको जलाएंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा पलाक्षी? बोलो बोले, फूटेगा कि नहीं फूटेगा Yes, sir. पलाक्षी? फूट जाएगा। सर अगर पानी भरेंगे तो अंदर से वो फूटेगा ही बस नहीं। योर हेल्थ सर। सर अगर अंदर से पानी फूटेगा भर नहीं दिए तो सर, फूटेगा पिघल नहीं। जाएगा। सेफ्टी बस योर हेड। हल्ला नहीं बेदेख, खाली हल्ला ही सब। देखो कैंडल, सर ये कैंडल, है कैंडल है और क्या रहेगा जी? देखो सर बैलून, ये बैलून को कैसी लग फोड़ोगे रही कैंडल। सेफ्टी फर्स्ट योर एक्सपेरिमेंट हेल्थ। सर, एक्सपेरिमेंट करिए। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं बोली। नेक्स्ट बाबू, इसमें जलाओ। कैंडल के पीछे क्या रहेगा? हाईली इन्फ्लेमेबल होगा तो उसका सेफ्टी फर्स्ट योर हेल्थ। फिर हल्ला क्या कर रही जी? सर पेट्री डिश आप ले आए? हाँ बाबू, बहुत सारा पेट्री डिश आप लोग के लिए ले आए, है ना? सर सर जो कितना? सब्सटेंस हाईली इन्फ्लेमेबल होगा तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा। इतना सारा पेट्री डिश है, बहुत सारा, टेंशन जैसे जैसे जरूरत पड़े हम लोग। सर हाँ। इतना सारा। पलाक्षी क्या बोले? सर ये पेट्री डिश क्या होता है? हम भी ले ले। ऐसे ना एक सामने तरह का वाद्य यंत्र। अरे पूछ रही, कोई पूछने दो ना, बोलो बाबू। सर जो सब्सटेंस हाईली इन्फ्लेमेबल होगा तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा। हाँ बाबू, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, बोले जल्दी आग लग जाएगा, ठीक है ना? है ना? टेंशन क्या लेना, ठीक। इसको बाबू, इसमें कैंडल है बोला, इसको इसमें ठीक करो, इसको खड़ा करेंगे तो ना बाबू बैलून फूटेगा कि नहीं फूटेगा फुलाने के बाद? इसको नहीं गर्म, फूट जाएगा सर, अगर वो खाली होगा, अगर पानी होगा तो नहीं नहीं फूट फूटेगा। पाएगा। अगर बलून के अंदर पानी डालेंगे तब तो नहीं फूटेगा, ऐसे वो फूट जाएगा। बाबू बैलून को फुलाते बोला आपके सामने, तो बाबू ये इग्निशन, अला नहीं, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा बाबू तभी क्या होगा? फूटेगा। ये कौन बैलून दिया कि सर इधर से ये फूट? सर ये कैसा बैलून है? ये सर कैसा बैलून है? देखो नहीं तो मिस कर, ये बढ़िया वाला नहीं दिया ये। क्या सर आपको ठग लिया? सर थोड़ा और बड़ा। या हम लोग ये ट्राई कर और ये सर सकते पे हैं। एक्सप्लोड। क्या सर इतना सब फुलाए हैं? सर हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं। आपको डर लगता है ना? हाँ बाबू, बहुत डर लगता है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक। इसको बाबू हम लोग क्या कर रहे हैं? आग लगा, है ना? तो अगर बाबू देखो, दो बैलून हम लोग फुला के रखे बोला, है ना? दोनों सेम आइडेंटिकल है,
है ना बाबू। ठीक, अब इसको बाबू आग के सामने रखो, है ना। तो अगर देखो इसको जलने के लिए क्या चाहिए, नहीं, अब इसको आग के पास लेके जाओ, ठीक है ना भोला। ठीक, तो जैसे बाबू ये वाला पिन अच्छा ठीक, ये वाला क्या बाबू कि जैसे इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा और जलना शुरू, ये समझ रहे हो नहीं। आई जलने से पहले बाबू क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। जलने से पहले क्या कर जाएगा, ब्लास्ट। क्यों सर, क्योंकि बाबू इसमें क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम है ना भोला। ठीक, देखो इसको हीट करो, है ना। इसको बाबू हीट कर रहे हैं, है ना। हट गया थोड़ा सा बाबू, हीट गया। आवाज इसलिए नहीं गया बाबू कि जो भी ब्लूटूथ वगैरह है तो उसमें नॉइज कैंसिलेशन एक ऑप्शन रहता है। जैसे हमारे आसपास में बहुत हल्ला होते रहते लेकिन कभी बैकग्राउंड से साउंड नहीं ना जाता, ऐसा थोड़ी एकदम शांत रहता। तो ये छोटा मोटा आवाज को बाबू ब्लूटूथ से पास नहीं होता, इसीलिए आपके पास आवाज नहीं गया होगा, है ना। ठीक, और कोई बड़ी बात ऑफ कीजिए ना, एक बार आवाज सुनना है प्लीज। नहीं। अब चालू अब इसको देखो, इसको हीट करते तो ये फटेगा कि नहीं फटेगा, फटेगा कि नहीं फटेगा। नहीं फटेगा क्योंकि इसके अंदर पानी है। इसके अंदर पानी दिख रहा है सर। यही सर नहीं सामान फटेगा। अंदर पानी है। देखो इसको इतना देर तक हम लोग हीट अच्छा कर रहे हैं, पर पानी सर नहीं फटेगा, बिल्कुल फिर ही भी नहीं फटेगा। नहीं। इसको बाबू थोड़ा सा बाबू खाली यहाँ पे तुरंत क्या हो गया, बर्न हो गया। क्यों सर, क्योंकि इसका बाबू इग्निशन टेम्परेचर भोला क्या हो गया, बढ़ गया। कैसे सर, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ। तो इसको जैसे गर्मी मिल रहा है ना बाबू, आप हीट दे रहे हो तो गर्मी, तो ये गर्मी बस जल्दी से बाबू कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, वाटर में। ये गर्मी कहाँ से ट्रांसफर हो गया, इसके वाटर में। अब जैसे इसका जो भी हीट दिया वो पानी में चल गया, तो ये अपना इग्निशन टेम्परेचर को नहीं ऑब्टेंड किया। और जैसे इग्निशन टेम्परेचर को नहीं ऑब्टेंड किया भोला, तो ये आपका क्या होगा, नहीं फटा, है ना, नहीं फटेगा। ठीक है ना, काला हो जाएगा लेकिन नहीं फटेगा। देखो तो कितना मैजिक है ना भोला। क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना हीट कर रहे हैं। हाथ काला हो गया। सर अच्छा, हम ठीक। नीचे से भी बलून भी काला हो जाएगा। अच्छा ठीक, सर अगर साइड से हो गया काला तभी हो नहीं जले मतलब फटेगा। ठीक। अब हैप्पी बर्थडे खत्म हो गया। हैप्पी किसी भी बर्थडे टू यू। सर साइड से भी हीट करते तो नहीं फटता। साइड से बाबू हीट करेंगे भोला तो आपका बाबू जहां तक पानी रहेगा, है ना, वो आपका बाबू साइड से, इसको देखो यहाँ पानी बाबू आपको दिखेगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा। क्योंकि बाबू आपका है ना रेड कलर का बैलून है। तो देखो कैसा काला हो गया, है ना, कैसा काला, सर कितना काला हो गया है, फेयर एंड लवली लगाना पड़ेगा। लेकिन नहीं फूटा। तो क्यों नहीं फूटा बाबू। नहीं ग्लो एंड लवली। अच्छा ठीक है जी, बहुत हल्ला करती हूँ जी। विक्रम बाबू वीडियो ऑन करो। ये फूटा क्यों नहीं बाबू, इसलिए नहीं फूटा बाबू कि जो बैलून है भोला अपने इग्निशन टेम्परेचर को नहीं ऑब्टेंड कर पाया। जब इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाया तो इसमें आग नहीं लगा। क्या उधर देख रहा बाबू, नैतिक कूट देंगे पकड़ के। दुर्गा पूजा आ रहा है नैतिक, उधर क्या देख रहे हो जी। ये इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा बाबू, जिसके कारण इसको हीट एनर्जी सफिशियंट नहीं मिला और ये आपका नहीं फूटा। तो इसको हम गर्म किए तो गया कहाँ, तो गर्म किया बाबू तो इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना। ठीक, इसमें क्या हला नहीं, पानी भरा हुआ। तो जो भी हीट गया बाबू, यहाँ से हीट डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया वाटर में, है ना। अब हीट जब ट्रांसफर हो गया बाबू तो इसका हीट क्या हो गया, नहीं राइज हो पाया। इसको देखो बाबू, खड़ा करोगे भोला बैलून का बाबू, है ना, तो ये सीधा खड़ा रहेगा, है ना बाबू। इसमें पानी भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, देखो ये ऐसे खड़ा होता है ना भोला, मतलब इसमें पानी भरा होता है ना, ऐसे खड़ा है जी। कैसे फूको, है ना, अच्छा फिर अच्छा सीधे अच्छा। अभी चल गया। ठीक, ठीक है ना। पानी अभी उधर चल गया तो इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ। आप मोशन से इसका ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, इसमें वाटर भरा। ठीक, तो यही क्या बोला, इग्निशन टेम्परेचर का सर कॉन्सेप्ट अगर है। ऑयल भर देंगे तो क्या होगा? ऑयल भी भर दोगे भोला, ऑयल भी भर दोगे भोला तो ऑयल के बाबू है ना इग्निशन टेम्परेचर पे डिपेंड करे। ऑयल भी भरोगे तो उसमें भी बाबू क्या होगा, आपका नहीं फूटेगा, है ना, नहीं फूटेगा। ठीक, सर ऑयल तो जलता है, केरोसिन सर ऑयल तो जलता है ना। अच्छा ठीक,
बाकी अब सर केरोसिन डाल दे तो। अच्छा ठीक है, करके देखते रहना। ठीक, नेक्स्ट भोला, अब हला नहीं जी। ठीक, तो यही मेरा म्यूट कर जी, बहुत आप लोग का बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। यही मेरा क्या था सर, इग्निशन टेम्परेचर था। क्या था बाबू? इग्निशन टेम्परेचर था, है ना, कि किसी सबस्टांस को बाबू जलने के लिए बाबू उसको इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचाना जरूरी होता। अब इग्निशन टेम्परेचर होता क्या चीज है सर? तो वह मिनिमम टेम्परेचर बाबू जहां से कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, आग लगना शुरू कर देता है ना, उसी को क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं ना। ठीक, ठीक बोला। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे वो? फायर टेट्राहाइड्रॉन। फायर टेट्राहाइड्रॉन क्या होता है भोला, है ना? तो आग लगने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, वही है भोला। ठीक, तो आग लगने के लिए बाबू क्या क्या चाहिए, है ना? तो देखो नेक्स्ट बाबू, आग लगने के लिए हमको क्या चाहिए? पहले सबसे पहले बाबू ऑक्सीजन चाहिए, है ना? फिर हीट एनर्जी चाहिए। किसका म्यूट है जी? हीट एनर्जी चाहिए। और भोला क्या चाहिए? एक फ्यूल चाहिए। एक क्या चाहिए? फ्यूल, जिसको मैं आग लगा रहे हो। तो आप लोग के बाबू क्या होगा भोला, मेरा बुक वगैरह में ऐसे सर ट्रायंगल बना, आपका हाथ तो पूरा काला हो गया। कोई दिक्कत नहीं, काला हुआ साफ हो जाएगा। सर ये आपके क्या बुक कर रहे हैं? आपके बुक वगैरह में बाबू ट्रायंगल बना हुआ है, जिसको हम लोग फायर ट्रायंगल कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहेंगे भोला? फायर ट्रायंगल कहेंगे, है ना? ठीक, आपके बुक में फायर ट्रायंगल होगा, हम लोग टेट्राहाइड्रॉन बना देंगे। है। झूमे जो पठान मेरी। बहुत कूटेंगे शैतान, पढ़ना लिखना है नहीं बाबू। नेक्स्ट, तो आग के लिए बाबू हमको क्या क्या चीज चाहिए? हाला नहीं, आग के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए बाबू? पहला, सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के कहीं भी आग नहीं लगेगा। तो आग के लिए हमको क्या चाहिए सर? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, खाली ऑक्सीजन रहेगा तो हाला नहीं, आग के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है ना बोला? ठीक, उसके बाद हमको क्या चाहिए बाबू? हीट एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? हीट एनर्जी। उसको गर्म करोगे तो ना जी। अगर बाबू स्पॉन्टेनियस को छोड़ के, स्पॉन्टेनियस कंबशन को छोड़ के उसको आपको क्या करना पड़ेगा? हीट, आग लगाने के लिए हीट देना पड़ेगा, है ना? हीट देना पड़ेगा, नहीं हीट दोगे तो आग कैसे लगेगा? स्पॉन्टेनियस को तो छोड़िए दो, है ना? और आग बाबू ऑक्सीजन मिल गया और हीट दे दिया, लेकिन जलने के लिए चाहिए ना सबस्टांस जी। मतलब बाबू आप किस में आग लगा रहे हो? तो हमको फ्यूल, ईंधन चाहिए ना। जैसे मान लो प्रिंसिपल में आग लगाना, तो वही प्रिंसिपल आपके लिए क्या हो गया? सर फ्यूल का आपको काम। प्रिंसिपल से क्या दुश्मनी है? वही क्योंकि तो। के बिल्डिंग पे वो बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं, आप लोग को ध्यान देते, बोला तो 1,000 अभी बचता ना जी। मान लो आपके प्रिंसिपल आप पे बढ़िया से पढ़ाते बाबू, तभी 1,000 आपका बचता कि नहीं बचता बाबू? हम तो 1,000 लेते हैं। अब बहुत सारे कोचिंग ला जाओ तो 40,000, 50,000, 1,00,000 लाख लेगा। तो एक एक चीज के लिए बाबू आपका दो दो जगह सर वो पैसा लोग बहुत लूटते हैं। सर बहुत लूटेंगे। के लिए बाबू आपके दो दो जगह पैसा बर्बाद होता है। कौन जिम्मेदार है? स्कूल का प्रिंसिपल ही ना जिम्मेदार है भोला। ठीक, इसीलिए सर बाबू वाइस अब प्रिंसिपल। नेक्स्ट बाबू, तो हमको आग के लिए क्या चाहिए सर? ऑक्सीजन चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए। ठीक, इतना मिल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा, है ना? अब वो आग जो लगता है बाबू, है ना, अब आगे आपको समझाएंगे। तो आग जो होता है बाबू, उसमें क्या होता है? चेन रिएक्शन होता है। क्या होता है सर? चेन रिएक्शन होता है। मतलब क्या बोला? पहले समझाते बाबू, उसके बाद आपको लिखाएंगे। जब आग लगेगा बाबू तो उसमें क्या होगा? चेन रिएक्शन। मतलब क्या सर? मतलब बताते हैं। सर अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल होते तो? भोली होंगे जहिया ना जी, तो ऐसा नौबत नहीं आएगा बाबू, टेंशन मत लीजिए। सर आप खुद को सर बोलते हैं अगर आप प्रिंसिपल होते तो सर मुझे आप खुद जलाओ। को बोलते सर कि प्रिंसिपल को जला दो। हला नहीं, सर आपको कौन जलाएगा? क्या चाहिए? चेन रिएक्शन चाहिए। मतलब क्या सर? शांति से समझना। जैसे बाबू क्या होगा, जैसे मान लो ये जलाना हमको है, ठीक, तो इसको जलाओगे, तो जलाओगे तो हमको क्या चाहिए? पहले सराउंडिंग में ऑक्सीजन चाहिए। इसको बाबू अगर आप डिब्बा पैक कर दोगे ना, तो आग लगाओगे तो नहीं लगेगा। और नहीं विश्वास होता तो कैंडल लो, जलाओ और उल्टा उसमें रख दो, तो आपका कैंडल थोड़ी देर के बाद ऑफ हो जाता है, बुझ जाता है। करके दिखाए थे ना जी।
बाबू इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन मिल गया। दूसरा हीट एनर्जी चाहिए। अब हीट एनर्जी कहाँ से मिलेगा, इसको हीट एनर्जी कहाँ से मिलेगा बाबू, है ना? सर हीट आप तो एनर्जी लेकिन बता रहे थे इनकम्प्लीट कंबसन नहीं जलता है सर। कोई भी रहे, कंप्लीट रहे चाहे इनकम्प्लीट रहे, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। इनकम्प्लीट रहेगा तो ऑक्सीजन कम रहेगा, और कंप्लीट रहेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा। बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा, कंफ्यूजन मत पालो कि इनकम्प्लीट में ऑक्सीजन कम होता है। हम वहाँ ये बोले थे, बोले कि इनकम्प्लीट कंबसन है ना, तो वहाँ ऑक्सीजन इनसफिशियंट रहेगा, मतलब हमरा जितना चाहिए उससे कम रहेगा। जैसे आपके पास बाबू खर्चा करे लगी 100 रुपया चाहिए, कॉपी के लिए 100 रुपया चाहिए, आपके पास 50 रुपया है, तो कॉपी तो मिलेगा लेकिन बढ़िया वाला नहीं कॉपी मिलेगा जी। तो वही बात है, आग लगेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा तो आग तो लगेगा, लेकिन बढ़िया वाला आग नहीं लगेगा, तो उसको क्या कहोगे, इनकम्प्लीट कंबसन कहोगे। समझा नहीं थे? समझा जी? नहीं समझा जी? यस सर समझ गया समझ गया। तो आग लगने के लिए बोला कंप्लीट रहे चाहे इनकम्प्लीट रहे, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। पूरा ऑक्सीजन रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, कम रहेगा तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आग लगने के हमको इसको में आग लगाना, तो क्या क्या करना पड़ेगा सर? पहले ऑक्सीजन, तो चारों तरफ ऑक्सीजन तो भरल है बाबू, मेरे चारों तरफ ऑक्सीजन नहीं रहता, बोला तभी मेरा राम राम सत खोल रहा था, नाक में कैसे ऑक्सीजन जाता? मतलब हम जिंदा बाबू, मतलब मेरे आसपास में क्या ऑक्सीजन है, ये तो प्रूफ हो गया, है ना? ठीक बोला। अगला आपको क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, है ना? तो हीट एनर्जी इस है बाबू, है ना, 27 नंबर से मिल जाएगा, बोला कैदी नंबर 27 से हीट एनर्जी मिल इसको भी जाएगा। जला दोगे? सर अच्छा कैदी ठीक, लोग को भी सब ये सांद्रो जी, उसके बाद आग लगने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो ये जो आपका कागज हो गया, यही क्या हो गया, फ्यूल हो गया, यही क्या हो गया, फ्यूल हो गया। ये तीनों, फ्यूल किस वजह से है? अरे शैतान, जो चीज जलेगा वो फ्यूल हो गया जी, जो है करता है जी कैसे फ्यूल, है ना? तो ये कागज आपका क्या काम करेगा, फ्यूल का काम करेगा। कागज क्या करेगा, फ्यूल का काम करेगा। तो तीनों चीज अवेलेबल हो गया, ठीक सर। तो तीनों चीज अवेलेबल हो गया भोला, तो इसमें क्या लगेगा, आग लगेगा, है ना? अब आग लगेगा वो तो नोट करो जी, आग तो हम लोग नीचे ना लगाए हैं, बॉल लगाएंगे बाबू, लेकिन ये जल जल के ऊपर तक जाएगा। किसका अनम्यूट है बाबू, जला म्यूट के रख। दिखाओ। अच्छा जला के दिखा रहे हैं इसको भोला, हम लोग आग लगाएंगे इसका सर पेंदी में। सर हाँ, फिर हाँ, तो इसको आग लगाएंगे हम लोग इसका पेंदी में, लेकिन ये जल जल के पूरा जल जाएगा। आप देखे हो ना बाबू, तो क्यों सर, हम तो आग इतना ही पोर्शन में लगाएंगे, लेकिन इसको छोड़ दोगे तो ये पूरा जल जाएगा। तो ये पूरा क्यों जलता है, क्योंकि बाबू चेन रिएक्शन होता है। क्या होता है, चेन रिएक्शन। इसको जलाओगे भोला, है ना, इसको जला जलाओ, रहे थे। देखो शैतान, है ना, दो ये वो माचिस का तिलिये बच रहा है बाबू। सर आप लोग भोला, बेचारे कागज को क्यों जला रहे हो? है ना, आप लोग मिसलेनियस चार्ज वगैरह क्यों कुछ नहीं देते हो जी, लेकिन हम लोग का कितना वो खर्चा होता है। ठीक, देखो इसको जलाओगे भोला, तो हम लोग आग कहाँ लगा रहे हैं, शांति समझना, इसके लोअर पोर्शन लगा रहे हैं, जाएगा, जल्दी लगा दो। है ना, लेकिन ये धीरे धीरे कहाँ फैल रहा है बाबू, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, नीचे लगा है लेकिन आग पकड़ पकड़ के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सर आप अगर उसको छोड़ दोगे तो फिर वो उड़ने लग जाएगा। ठीक, ये ऊपर जाएगा भोला, सर तो ये ऊपर, क्या कर दिया? अरे इतना तो हाथ जला ले जी, हद करती सर था कर दी। 50। तो ये जो जलाए भोला पेपर बाबू, ये कहाँ चल गया, ऊपर तक चल गया। तो क्यों सर, क्योंकि बाबू चेन रिएक्शन होता है, आप नीचे पोर्शन को जलाते हो धीरे धीरे जल जल के ऊपर चल जाता। तो ये क्या हुआ सर, चेन रिएक्शन हुआ, है ना? सर इंडक्शन। सर पूरा सर जल गया आप मेरे से पेपर। कुछ चल रहे हो? हाँ पूरा जल गया, राम राम सत्य हो गया। ठीक, तो ऐसा- सर ये ऐसा मतलब इंडक्शन हुआ ना, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल पास हुआ। आप लोग के लिए बाबू बुक में क्या दिल रहेगा, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट एनर्जी। आपको बाबू हम लोग चार चीजें रिक्वायरमेंट है बाबू, चार चीजें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक अंदर अंदर होते रहेगा, है ना? आप किसी एक जगह जलाओगे लेकिन पूरा का पूरा आग लग जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, चेन रिएक्शन। तो चार है, इसीलिए क्या इसको कहा जाता है, टेट्राहेड्रॉन कहा जाता। तीन रहता तो फायर ट्रायंगल कहते। तो आप लोग को बुक में फायर, आप कल बैच एफ को पढ़ाए थे साइंस, लेकिन आज आप बैच सी को पढ़ा रहे हैं साइंस। अब बाबू तीन हुआ है बाबू, तो फायर आप लोग के बुक में ट्रायंगल दे रहेगा, और ये हम लोग का लिए क्या होता है, एक चेन रिएक्शन होता है। क्यों सर, क्योंकि आग किसी भी चीज के एक जगह लगाते हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पूरा फैल जाता है। किसके कारण, चेन रिएक्शन के कारण। समझी पलाक्षी कि नहीं समझी, बोली?
सर चेन रिएक्शन जो होता है वो कंडक्शन भी वही होता है क्या? कंडक्शन बोला बाबू अलग चीज है, रिएक्शन चेन रिएक्शन अलग है। चेन रिएक्शन में क्या होता है बोले, हमने आग बाबू कागज के लोअर पोर्शन पे लगाया ना जी, बाकी उसको और डिटेल से बताएंगे। तो होता क्या बोला कि वो धीरे धीरे